जो ज़मीन खो चुके होते हैं वो अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो तो सत्तानशीन है। उनको क्या कहीं ज़मीन तो खोई नहीं है, तो वो तो निदान के लिए गए हैं ना। अब उपेंद्र जी के तुलना आपने कर दी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो अपना ज़मीन तलाश रहे हैं, उनको बेचारे को कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। कहीं कभी इधर कभी उधर कभी उधर परेशान हैं, परेशान आत्मा की तरह घूमते हैं। प्रशांत किशोर जी तो कई करवट ले चुके हैं, कभी जनता दल में रहे, कभी ममता दीदी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कहाँ, तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। और उपेंद्र जी पर तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी बेचैनी है, तो उन लोगों की तुलना और हम लोगों के यात्रा से करना ये ठीक नहीं होगा। सिस्टम होता है, मुख्यमंत्री सरकार है, अब जाएंगे तो जिस जिला में जाएंगे वहाँ लाखों की भीड़ होगी, तो क्या लाखों लोगों से संवाद करना एक संभव था उनके लिए? उन्होंने जीविका को लगाया और उन लोगों के माध्यम से उन लोगों की समस्याओं को अपने मंगवाने का काम किया और उसका निदान वहाँ पर मैंने करने का काम किया। पत्रकारों से बात की, उनको ज़रा पूछिए ना विपक्ष को कि आपके प्रधानमंत्री जी हैं, कितनी बार छोड़िए ना जनता से, मीडिया से भी बात करते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी यात्राएं चल रही हैं और हम पार्टी से भी एक यात्रा निकली थी, गरीब संपर्क यात्रा, जिससे इस नाम से ही साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जितने भी जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनसे सीधा संपर्क साधना, आपकी क्या समस्याएं हैं और उसका निदान करना। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज आए हैं। हम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई है आप सबों को भी, जितने मीडिया के बंधु आप सब हैं और पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग की ये जो यात्रा है, एक चरण इसका हो चुका है, तो मतलब क्या क्या बाधाएं आई, किस तरह से लोगों से आपने संपर्क साधा, उन लोगों की समस्याएं सुने, मतलब क्या कुछ हुआ पार्टी? देखिए, बाधाएं तो नहीं है, हम लोग तो बाधाओं में पैदा ही लिए हैं, तो बाधाओं से न डरते हैं, न उससे कोई प्रॉब्लम होता है। हम लोग यात्रा शुरू किए जयप्रकाश जी के कर्म भूमि नवादा के शेखोदेव आश्रम से, और वहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत की। हालांकि मैंने आप देखेंगे तो बिहार में जितने भी पार्टियां हैं वो अपनी यात्रा की शुरुआत उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण से मोटा मोटी करते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि एक तो मगध के रहने वाले हैं और जेपी की कर्मभूमि रही है, उनका एक बड़ा योगदान रहा है देश के राजनीति में, स्वतंत्रता आंदोलन में, हर जगह उन्होंने संपूर्ण आंदोलन छेड़ा। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरू की और वहाँ से नवादा के एक एक प्रखंड होते हुए जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया, इन पांचों ज़िलों के सभी प्रखंडों को हम लोगों ने लगभग छूने का काम किया। और उसके बाद लोगों से जाकर के मैन टू मैन मिले हैं, उनके घर पर, उनके दरवाजे पर एक एक आदमी से हमारे नेता जो है खुद बात किए हैं, आवेदन लिए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में किस तरह की हालत है, अगर आप भी हमारे यात्रा में साथ होती, जो लोग थे उन्होंने देखा भी कि एक महिला ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर संतोष बाबू को सादा आवेदन दिया, केवल एक थंब अपना लगा करके, अंगूठा का निशान लगा करके। मंत्री जी अवाक रह गए, उनको लगा गलती, उन्होंने पूछा कि ये क्या, इस पर तो कुछ लिखा नहीं है। कोई समस्या ही नहीं है? नहीं, उसको लिखने नहीं आता है। अच्छा। उसको जाहिर करने नहीं आता है, उसको बताने नहीं आता है, और उसकी समस्या को लिखने वाला भी कोई नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है। हम तो हैरान रह गए कि आज समाज, हम लोग तो देखते हैं कि पराभव किस रूप में है, सामाजिक पराभव भी आया है कि उस रूप में हम इसको ले रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। उस बेचारी को मालूम नहीं कि बीडीओ क्या होता है, सीओ क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, व्यवस्था क्या है, हमको क्या करना है, जिला क्या होता है, पटना कहाँ है, उसको कुछ पता नहीं। उसको अपनी समस्याएं और उस समस्याओं का निदान कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों से भी हम लोग मिले, तो मंत्री जी की आंखों में तो आंसू थे। उन्होंने उसको पूरी गंभीरता से लिया, फिर उनका पता नाम पूछा, वहाँ के लोगों से बातें की, तो ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके निदान के लिए मंत्री जी ने पूरी गंभीरता से बातें भी की, वहाँ जो लोकल अथॉरिटी जो अफसर थे उनसे बातें की और उनकी बहुत सारी समस्याओं का निदान कराया भी। प्रयास हो रहा है कि हम लोग एक एक लोगों की समस्या जो हमारे नेता के माध्यम से हो सके वो करें, और जो नहीं हो पाएगा उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल करके और उसके निष्पादन का काम करेंगे। एक चीज़ मुझे बताइएगा श्याम जी कि जिस तरह से अभी यात्राएं
चल रही है। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर गए थे और उस यात्रा के दौरान जिस तरह से विपक्ष वाले हमेशा सवाल कर रहे थे कि आम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चारों तरफ से अपने बॉडीगार्ड से ही घिरे रह रहे थे, तो कुछ ही गाँवों में जा रहे थे और फिर वहाँ से निकल जा रहे थे और लोगों की तो समस्या सुनी ही नहीं जा रही थी। विपक्ष क्या का ऐसा विपक्ष भी का- मतलब मांझी जी के साथ भी क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वो तो लाइव चल रहा था। मांझी जी लोगों के बीच में बैठ रहे थे, उनसे मिल रहे थे। संतोष बाबू पैदल चल रहे थे, एक एक आदमी से मिल रहे थे। विपक्ष का तो काम है अपना बोलते रहना। उनको तो यह बताना चाहिए, मुख्यमंत्री तो जा रहे थे अपने सरकारी अधिकारियों के साथ भी लोगों की समस्याओं जीविका के माध्यम से। देखिए सिस्टम होता है, मुख्यमंत्री सरकार है, अब जाएंगे तो जिस जिला में जाएंगे वहाँ लाखों की भीड़ होगी, तो क्या लाखों लोगों से संवाद करना एक संभव था उनके लिए? उन्होंने जीविका को लगाया और उन लोगों के माध्यम से उन लोगों की समस्याओं को अपने मंगवाने का काम किया और उसका निदान वहाँ पर मैंने करने का काम किया। पत्रकारों से बात की, उनको ज़रा पूछिए ना विपक्ष को कि आपके प्रधानमंत्री जी हैं, कितनी बार छोड़िए ना जनता से, मीडिया से भी बात करते हैं क्या? तो उनको तो अपने नेता से पूछना चाहिए ना। ये तो कम से कम जिला में मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, पत्रकारों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों से वार्ता भी हो रही थी। प्रधानमंत्री जी कभी निकले हैं क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से तो छोड़ दीजिए, पत्रकार से संवाद करते हैं। तो विपक्ष का तो काम है अपना बोल देना। श्याम जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से यात्राएं चल रही है, नीतीश कुमार की भी यात्रा हुई, मांझी जी का भी यात्रा हुआ, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस में भी यात्रा हुई है, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, मतलब हर कोई यात्रा कर रहा है। तो क्या यह एक जमीन तैयार किया जा रहा है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर? देखिए यात्रा का अपना एक महत्व है और इसको इस रूप में नहीं आंकना चाहिए। देखिए यात्राएं दो तरह की होती हैं। जो ज़मीन की बात करते हैं, एक तो जो ज़मीन खो चुके होते हैं वो अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो तो सत्ता नशीन है। उनको क्या, कहीं ज़मीन तो खोई नहीं है, तो वो तो निदान के लिए गए हैं ना। अब उपेंद्र जी के तुलना आपने कर दी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो अपना ज़मीन तलाश रहे हैं, उनको बेचारे को कहीं ठौर ठिकाना है नहीं, कहीं कभी इधर कभी उधर परेशान है, परेशान आत्मा की तरह घूमते हैं। तो उनके यात्रा, प्रशांत किशोर जी पर अभी क्या बोला जाए, वो तो अभी राजनीति में भी हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर अभी सवाल है। प्रशांत किशोर जी तो कई करवट ले चुके हैं, कभी जनता दल में रहे, कभी ममता दीदी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कहाँ, तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। तो उनकी तो बात ही करना अभी बेमानी है। और उपेंद्र जी पर तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी बेचैनी है। तो उन लोगों की तुलना और हम लोगों के यात्रा से करना ये ठीक नहीं होगा। हम लोग तो लोगों के बीच में डे वन से, जब से पार्टी बनी है, हम इधर उधर झांकने वालों में नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे का चरण क्या है आप लोगों की यात्रा? आगे की चरण, हम लोग विधानसभा का जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद एक तारीख तय करके इस बीच में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ और अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे का प्रारूप जैसे हम लोगों ने मगध में किया उसी तेवर के साथ, उसी मतलब व्यवस्था के साथ हम लोग बिहार के हर कोने में जाएंगे। यात्रा का मेन मोटो क्या है आपका? यात्रा का मोटो है गरीबों के बीच में जाना। जिसको पटना का मुंह नहीं देखा हुआ है, उसको नहीं मालूम कि उसके गांव से पटना का रास्ता कैसे जाता है, उसको नहीं मालूम कि गरीबों के बीच में जाकर क्या करना है, उनकी समस्याओं को लेकर के उसका निष्पादन करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि हम के प्रवक्ता हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं इनका जो यात्रा चल रहा है उसको लेकर, यह गरीब संपर्क यात्रा है। इसे साफ तौर पे पता चल रहा है कि गरीबों के बीच जाना, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के जो लोग हैं अभी तक वो पटना नहीं पहुँचे, पटना का मुँह भी नहीं देखे हैं। तो अपनी उनकी जो बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर वो पटना कैसे आएंगे, और ये लोग उनके पास जाते हैं और उसका निदान करते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।